वीडियो में जो लड़की दिख रही है, इसका शौक सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसको शौक लग चुका था कि ये अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाना चाहती थी और इस शौक को ये करती भी थी। अलग अलग मर्दों को अपने रूम पर लाती, उनके साथ संबंध बनाती, लेकिन फिर इसने अपने एक शौक के अंदर ही कुछ अलग से ऐड कर दिया, मतलब कुछ अलग से करना शुरू कर दिया और उसी की वजह से इसके ऊपर पैसा बरसना शुरू हो गया और ये लखपति बन गई। और बराबर ये अपने रूम पर अलग अलग मर्दों को ला भी रही थी। ये सिलसिला बराबर चल रहा था, लेकिन उसी बीच पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब इस घटना का खुलासा हुआ कि क्यों ये अलग अलग मर्दों को अपने रूम पर लाती थी और फिर कैसे ये खेल शुरू करती थी और कैसे उन लोगों से पैसे लेती थी, हड़पती थी, पैसे वाली कैसे बन गई, पूरी कहानी जब इसने बताई तो हर कोई सुनकर दंग रह गया। और ये खबर सुनना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी आंखों के जो नशा है उसमें कई सारे लोग डूब चुके थे, कई सारे लोग इससे शिद्दत वाला प्यार करने लगे थे और फिर क्या होता था वो आपको पूरी कहानी में पता चलेगा। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले की और वहां की कोतवाली में एक वकील साहब आती है जिनका नाम प्रेम कुमार था और वो एसएचओ मनोज कुमार साहब से बातचीत करते हुए उनको बताते हैं कि साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने लाखों रुपए उस लड़की को दे दिए हैं, वो लड़की बराबर मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं फंस चुका हूँ, मुझे बचाइए, वरना हो सकता है मुझे अपनी गलत कदम उठाना पड़ेगा। अब जो एसएचओ साहब थे वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो वो वकील साहब बताते हैं कि देखिए मैं जिम करने के लिए जाता था और वहाँ पर एक लड़की भी जिम करने के लिए आती थी जिसका नाम प्रियंका है और वो राय कॉलोनी जो ओमवा टावर है वहाँ पर रहती है एक फ्लैट में और वो जिम करने के लिए आती थी। उससे मेरी करीबियाँ हो जाती हैं और करीबियाँ होने के बाद जब मेरे उससे प्रेम संबंध से हो जाते हैं वो मुझे प्यार करने लगती है। देखने में वो लड़की बड़ी ज़्यादा सुंदर और अकेली वो फ्लैट पर रहती थी। तो जब हम लोगों की करीबियाँ हो जाती हैं तो वो एक दिन मुझे मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाती है। मैं फ्लैट पर पहुंचता हूं, वहां पर उसका रूम में बियर के डिब्बे सजे हुए थे और फिर वो बोलती है कि चलिए थोड़ी सी पार्टी करते हैं। फिर मैं एक बियर के डिब्बे को पीता हूं, वो भी मेरे साथ बियर के डिब्बे को पीती है और मैं बियर पीने के बाद नशे में होने लगता हूँ और नशे में जब मैं हो जाता हूँ तो फिर वो मेरे सारे कपड़ों को हटाना शुरू करती है। बियर के डिब्बे में जितना नशा होता है उस डिब्बे में डबल नशा था, मतलब बियर के साथ कुछ और भी उसने शायद मिला रखा था। इसलिए मैं बस मुझे इतना याद होता है कि वो मेरे कपड़े उतार रही है और फिर मेरी आंख लग जाती है, मतलब बेहोश हो जाता हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी नींद खुलती है तो फिर मैं बिना कपड़ों के होता हूँ, वो भी बिना कपड़ों की होती है और बताती है कि कैसा लगा। उस टाइम पर तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं बियर पीकर सो गया था और उसके बाद हम लोगों के बीच नशे में सब कुछ हो गया। मैं उसको गले से लगा लेता हूँ, वो भी मुस्कुराती है और फिर थोड़ी देर के बाद मैं कपड़े पहनता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं आधे रास्ते में ही था, घर पहुँचने वाला था कि उसी बीच उसका फ़ोन आ जाता है कि घर पहुँचे या नहीं पहुँचे। मैं बताता हूँ कि बस 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। तो बोलती है घर पहुँचने के बाद मैंने व्हाट्सएप पर तुम्हारे एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। और जब मैं घर पर आकर व्हाट्सएप खोलता हूँ, जैसे ही वीडियो खोलता हूँ तो उस वीडियो में मैं और वो मेरी प्रेमिका प्रियंका थे, दोनों विदाउट थे, हम लोगों के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और उस वीडियो को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस वीडियो को कैमरे से बना लिया है और प्रियंका मेरे साथ संबंध बना रही है। मैं लेटा हुआ हूँ और ये वीडियो देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर प्रियंका का फ़ोन आता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और वहाँ पर मेरे प्रेमी का वहाँ पर कैमरा पहले से चालू था, उसने ये वीडियो बना लिया है और वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। लेकिन वीडियो को मैंने जब देखा, मतलब उस वीडियो को देखकर साफ लग रहा था कि वीडियो पहले से ही प्लानिंग के तहत वहाँ पर सेट किया गया था। और जब मैं प्रियंका से बोलता हूँ कि अब ये वीडियो डिलीट कैसे होगा, तो बोलती है कि जो मेरा प्रेमी है वो लगभग 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, उसको 30 लाख रुपए चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 30 लाख रुपए तो है नहीं है। फिर तो जो भी मेरे पास 1-2 लाख रुपए पड़े हुए थे उस टाइम पर मैं प्रियंका को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और उसके बाद फिर एक लड़का और था जिसका नाम कमल सिंह था, उसका फ़ोन भी मेरे पास आता है और ये दोनों मिलकर मुझे परेशान करने लगते हैं। मैं बराबर जितने भी पैसे हो रहे थे वो दे रहा था और अब आकर मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि वीडियो को वायरल कर देंगे। अब जब एसएचओ साहब ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन एक टीम को गठित किया जाता है और जो प्रियंका का फ्लैट था वहाँ पर जाकर छापा मारा जाता है। पुलिस प्रियंका को पकड़ लेती है, उसके रूम की तलाशी लेती है तो पता चलता है
कि प्रियंका के रूम में एक घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी के अंदर एक कैमरा पहले से सेट था। फिर प्रियंका को गिरफ्तार कर लाया जाता है। अब पुलिस पूरी कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक जांच करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो प्रियंका है ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और यहाँ पर आकर ये पहले एक स्पा में काम करती थी यहीं पर, और स्पा में ये अलग अलग लोगों से संबंध बनाती थी, लेकिन इसको कम पैसे मिलते थे। लेकिन इसका शौक यही था कि ये अलग अलग लोगों से संबंध बनाए, मतलब इसको एक लड़के में कोई अच्छा संतुष्टि नहीं मिलती थी, इसके अंदर की एक खुशी थी। प्रियंका खुद बताती है कि मतलब इसको लगता था कि ये एंजॉय करे, इसको जिंदगी मिली है, इसको चिल करना है, और इसी चिल करने की वजह से ये यहाँ पर अलग अलग लोगों से संबंध बनाती थी। लेकिन इसके पास पैसे की कमी पड़ रही थी, और उस टाइम पर जो कमल सिंह है वो इसको, कमल सिंह लक्ष्मी नगर का ही रहने वाला है, वो इसको रॉय कॉलोनी में एक फ्लैट दिलवाता है, फ्लैट किराए पर दिलवाता है। और उसके बाद बोलता है कि देखो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको फंसाया करना, फिर उनसे पैसे हड़पा करना, और ये प्लानिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद ये जो प्रियंका थी एक बड़ी सी महंगी जिम में अपनी ज्वाइनिंग करवाती है, वहाँ पर जिम करना शुरू करती है, और वहाँ पर ये कई व्यापारियों को, पैसे वाले जो व्यापारी थे उनको फंसा लेती, उनको अपने रूम पर बुलाती, और वहीं पर इसकी घड़ी में एक स्पाई कैमरा लगा हुआ था और अलग अलग जगहों पर कैमरे फिट थे, और ये बुलाती थी, फिर बियर में कुछ दवाएं गोलियां मिलाकर ये दे दिया करती थी, और फिर उसके बाद वीडियो निकालकर उनको ब्लैकमेल करती थी, और इसी के जरिए ये पैसे वाली बनती जा रही थी। इसके पास लगभग 30 से 40 लाख रुपए आ चुके थे। अब जब पुलिस को ये पता चलता है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं चलता कि कौन कौन लोग हैं, मतलब उसके फोन में जो वीडियोस निकले वो कई सारे लोगों के साथ मिले, 10-12 लोगों के साथ उसके वीडियोस, उसके फ़ोन में वीडियोस पुलिस को मिल चुके हैं। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता कि ये कौन कौन है। पुलिस ये जानकारी में लगी हुई थी, अलग से जानकारी करने में लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल में पुलिस ने इसको जेल भेज दिया था। जेल भेजने के बाद अब जो ये वकील साहब थे, जिनका बोलना था कि जो इनके पैसे गए हैं वो भी वापस मिले, लेकिन महज 2 दिन गुजरते हैं कि 6 जनवरी को ये जो प्रियंका थी इसकी जमानत हो जाती है। जमानत जैसे ही होती है कि उसी बीच थाने में एक व्यापारी और पहुंचता है। जो व्यापारी पहुंचता है उसका नाम हकम सिंह है, जो वो भी लक्ष्मी नगर का रहने वाला है, और वो बताता है कि उसको भी प्रियंका ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और वो प्रियंका को शिद्दत वाला प्यार करने लगा था। ये जो हकम सिंह है इसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल है, और प्रियंका जवान, एकदम खूबसूरत, जो लड़का देखे वो इसको पागल हो जाए। तो हकम सिंह भी प्रियंका के लिए पागल हो चुका था, वो प्रियंका को शिद्दत वाला प्यार करने लगा था, और प्रियंका ने हकम सिंह को भी अपने फ्लैट पर बुलाया था। फ्लैट पर बुलाने के बाद हकम सिंह के साथ संबंध बनाए। हकम सिंह बेहद ज़्यादा खुश था, बियर के साथ संबंध बनाने का हकम सिंह को अलग ही मज़ा आया, और वो नशे में डूबा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हकम सिंह अपने घर पर वापस आए तो वीडियो आया, और फिर 40 लाख रुपए की डिमांड करी गई। लेकिन हकम सिंह 40 लाख रुपए का नाम सुनकर अपना घर परिवार छोड़कर भाग गया था, और जब से ये फरार था, हकम सिंह का कहना है 15 दिन पहले उसके साथ ये कांड हुआ था, और 15 दिनों से वो फरारी काट रहा था। लेकिन इसी बीच जब उसने न्यूज़ में देखा कि प्रियंका को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसके बाद वो भी अपनी फरियाद लेकर थाने में आया, और ये बताने के लिए कि प्रियंका फ्रॉड है। तो पुलिस को जैसे ही दूसरा मामला आया तो पुलिस प्रियंका को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन प्रियंका अपना बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो चुकी है। प्रियंका का कोई पता नहीं है कि प्रियंका कहाँ चली गई, किसके पास चली गई। हर कोई हैरान है, हर कोई मतलब सोचने पर मजबूर है क्या बाड़मेर पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। इतना कर रहा फ्रॉड करने वाली लड़की, जिसके 10-12 वीडियोस पुलिस को मिल चुके थे कि वो कई लोगों से संबंध बना रही है, उनको ट्रैप में फंसा रही है, इतने पैसे लिए, तो पुलिस पूरा पर्दाफाश करती कि आखिर उस गैंग में कौन कौन था। लेकिन 2 दिनों में जमानत हो गई और प्रियंका फरार हो गई है। पुलिस सिर्फ हाथ मल रही है, और पुलिस के पास नए नए लोग भी आ रहे हैं, और हो सकता है अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो और भी लोग वहां पर पहुंच गए हों, क्योंकि प्रियंका ने अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसा रखा था। तो ये वीडियो खास कर मेरा बताने का और बनाने का मकसद यही था कि आप प्रियंका जैसी किसी भी लड़की के जाल में ना फंस जाएं, आप इनसे बच कर रहें। कोई भी लड़की अगर आपको आसानी के साथ अपने फ्लैट पर बुला लेती है, खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आपको प्रपोज करती है, आपकी तारीफ करती है, तो समझ जाएं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, या फिर हो सकता है क्या पूरी दाल काली हो। तो ज़रूर सावधान रहें, मतलब लालच में ना आए। जो भी लड़का लालच में आया, प्रियंका के पास गया, वो फंस गया, क्योंकि भाई उसकी तो कोई इज्जत नहीं है, वो तो यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो तो वीडियोस को वायरल कर देगी, भेज देगी, उसका क्या है,
उसकी तो कोई इज्जत नहीं। अगर उसकी कोई इज्जत होती तो वो ऐसे काम करती ही क्यों, अपना खुद का वीडियो किसी और के पास क्यों भेजती। तो बड़ी सोचने वाली बात है, हैरत की बात है। और सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है कि उसे पुलिस ने पकड़ा, सारे सबूत सब कुछ था, और 2 दिनों के बाद जमानत। मतलब सोच कर देखिए हमारे देश का कानून। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी और मिलूंगा भी आपसे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।